अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह वाघा गार्डन में हमने वीडियो एक बनाई थी, उसमें मैंने अनाउंसमेंट की थी कि ये जो पहाड़ी है ना हसन अब्ताल में, इसके ऊपर एक दरबार बना हुआ है जिंदा पीर का। ये हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है और मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह वो दरबार की भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे और वो पहाड़ की चोटी के ऊपर पूरी आपको पूरे सारे नज़ारे दिखाएंगे। और ये काफ़ी हमारे भाई इधर आए हैं, वो भी इधर ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं और सुबह 7 बजे हम पहाड़ी के ऊपर स्टार्ट हुए हैं चढ़ना और तकरीबन मेरे ख्याल में 9:30 का टाइम हो गया, 2.5 घंटे लग गए हमें पैदल चलने में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंसान पैदल चल के आ सकता है, बाइक भी नहीं आ सकती, गाड़ी भी नहीं आ सकती, सिर्फ पैदल चलने की जगह है। वो भी बड़े मुश्किल और रिस्क लेने वाली बात है, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। तो 2.5 घंटे हम पैदल चले हैं, ये भाई भी सारे जितने भी इधर हैं ये भी 2.5 घंटे चले हैं पैदल और इनकी भी हिम्मत है और ये काफ़ी दूर से आए हुए हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे कि कौन से इलाके से ये आए हैं इधर ज़ियारत करने के लिए। तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि काफ़ी लोग थक चुके हैं, जो नीचे भी बैठे हुए हैं उनको भी कवरेज करें आप, क्योंकि किसी से खड़ा नहीं होया जा रहा। काफ़ी सफ़र करके आए और हमने इधर ब्रेक भी नहीं लगाई, स्टे भी नहीं किया और हमने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो ये भाई माशाल्लाह पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है सबसे पहले तो? मेरा नाम अमजद अजीज है, मैं यहाँ हसन अब्दाल से हूँ। अच्छा, या आप यहाँ से? और ये जो भाई आए हैं पीछे, ये भाई हमारे मेहमान आए हैं बनू से, तो इनको वैसे घुमाने फिराने एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए बस ऐसे, और दरबार देखने के लिए आए हैं, जियारत कर। सही है। तो आप तो इसका मतलब है कि इसी इलाके के हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? इतना टाइम नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन मुख्तसर सा आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अकीदतमंद लोग आते हैं और कुछ लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, कोई घूमने फिरने आ जाते हैं, कोई मन्नत मुरादे इस तरह जो अपने अकीदतमंद लोग होते हैं वो आते हैं हमारी तरह। तो हम भी आते हैं ऐसी इसी तरह, हमारे मेहमान वगैरह आते हैं उनको यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा जी सही है। तो आप ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी गुजरी और सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आया है। ऐसे व्यू देखने को मिलता है जैसे हम कोई कश्मीर की पहाड़ों में आ गए हैं या फिर कालाम की पहाड़ों में आ गए हैं, और यहाँ से वैसे भी इसकी ऊंचाई से आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत और हवा चल रही है, बड़ी मज़ेदार, रावलपिंडी नजर आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखाएं तो। और फिर भी कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमारे जो व्यूज देखने वाले हैं ना उनको थोड़ा सा ऊपर से नज़ारा दिखाएं, ताकि वो ये नहीं कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये यहाँ से नाज़रीन, ये इतनी ऊंची पहाड़ी है कि यहाँ से ये पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद नजर आ रहा है हमें चारों तरफ से। थोड़ा सा व्यू का नज़ारा दें हमें, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है। थोड़ा आगे करके, थोड़ा और आगे हो जाए ना, ताकि सही तरीके से व्यू आ जाएंगे। तो ईद आपकी कैसी गुजरी और कहाँ कहाँ गुजारी है और कहाँ कहाँ सैल की है आपने? हम तो काफ़ी घूमे हैं इस्लामाबाद, फिर यहाँ पे मुग़ल आज़म वाह गार्डन है वहाँ पे गए हैं, काफ़ी जगह गए हैं इस्लामाबाद, सारी घूम के आए हैं। तो अब आखिर में यहीं पे आए हैं क्योंकि हमारे मेहमानों ने आज वापस चले जाना है। अच्छा, तो यहाँ पे और तो आपने सोचा कि हम मेहमानों को ये दरबार की जरा ज़ियारत करा लें, ताकि वापसी का सफ़र जो है ना वो बेहतर रहेगा। और जिन लोगों को घर बैठे जगह देखने का, हसन अब्दाल के तारीखी मकामात देखने का शौक है, तो वो हमारे इन भाइयों के अपना पंजाब न्यूज़ 786 चैनल 786 को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों के पास टाइम की कमी है या जेब नहीं मतलब इजाज़त दे रही, तो इनका चैनल देखें। ये आपको पूरे पंजाब में ऐसे तरह तरह ये तारीखी मकामात वगैरह आपको दिखाते हैं घर बैठे बैठे, तो आपको बगैर मतलब टाइम वेस्ट किए आपको ऐसी जगह देखने का मौका मिलेगा। और अगर आपका इरादा बनता भी है कहीं पे जाने का, तो यहाँ पे आके आप देख लें। पहले जब हम घर से निकलते फिर हम सोचते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए यहाँ, तो इन बाइक की चैनल पे आप काफ़ी जगह देख सकते हैं और वहाँ से आप घर से डिसाइड करके निकल भी सकते हैं। देखें नाज़रीन, ये भाई बहुत ही अच्छे हैं, यकीन जाने, और बहुत समझदार है। इन्होंने हमें जितना भी इंटरव्यू दिया माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और बड़ी बड़ी प्यारी इन्होंने बातें की हैं। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे बाइक भी नहीं आ सकती, गाड़ी भी नहीं आ सकती, पैदल आना पड़ता है और बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पे लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और आप भी आएँ और एहतियात से आएँ। मैं ये आपसे थोड़ा सा ये बात कहूँगा
कि जल्दबाजी नहीं करें, रुक रुक के सांस ले लेके आ जाएं, लेकिन इतिहास से आएँ और बड़े प्यारे व्यू हैं यहाँ पे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जी जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह। और आप यहीं रुकें, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे भाई मेहमान हैं, इनकी अलग-अलग जो है ना सबको अच्छे तरीके से ज़रा थोड़ा कवरेज करें, इनके आनी चाहिए तस्वीर। और नाज़रीन उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर से कोशिश करते हैं, वादा नहीं करते, कोशिश करते हैं आपको हम अंदर से भी थोड़ा सा दरबार के बारे में दिखाते हैं, दरबार का थोड़ा नज़ारा अंदर से दिखाते हैं, आपको ज़ियारत कराते हैं दरबार की। और कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा वहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं, लेडीज़ बैठी हैं, उन पे कैमरा नहीं आना चाहिए। ये नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ये नाज़रीन अंदर का ये नज़ारा है दरबार का, जो पहाड़ी की चोटी के ऊपर बना हुआ है हसन अब्ताल में, बिल्कुल पहाड़ी की बुलंदियों पे। और ये दरबार के मतवली हैं, ये बहुत ही अच्छे भाई हैं, इन्होंने बड़ा हमारे साथ तावन किया है। इनसे हमने इजाज़त ली है तो इन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप बनाएं वीडियो। थोड़ा सा हम इनसे अगर ये राज़ी होते हैं तो हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। कितना अरसा हो गया यहाँ आपको? तकरीबन 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। जी जी। तो थोड़ा सा हमें दरबार के बारे में कुछ बता सकते हैं ताकि नाज़रीन को पता चले? इनको जिंदा पीर वली कंधारी का नाम से पुकारा जाता है। जी जी। जिंदा पीर के दुनिया की नज़रों से जिंदा बापर्दा हुए हैं। और वली कंधारी अफगानिस्तान के शहर कंधार से ही आए हैं। जी जी। गौसल आज़म के ये पोतरे हैं। इमाम बरी सरकार का ये मुर्शिद खाना है। जी जी। ये बुज़ुर्गों की कब्र मुबारक नहीं है, सही। ये उनका तख्त है, मुसल्ला, बैठक, इबादतगाह। हमारा कुरान और देश है, हिंदुओं की और सिखों की गुरु ग्रंथ है, उसमें ये लिखा हुआ है पैगाम, मेरे मंदिर में, मेरे गुरुद्वारे में जो भी हाज़िरी के लिए आएगा ना, यात्रा करने के लिए, वो वली कंधारी की हाज़िरी ज़रूर करेगा। इसलिए अप्रैल में बैसाखी होती है, 8वें महीने में राखी बंधन प्रोग्राम होता है और 11वें महीने में बाबे गुरु नानक का जन्मदिन होता है। एक साल में यानी कि ये तीनों त्यौहार मनाने के लिए पूरी दुनिया से लोग, हिंदू सिख यात्री यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे बेशुमार लोग मुरादों के लिए आते हैं और अल्लाह पाक लोगों की मुरादों को पूरी करता है। ये इनकी स्टोरी। बहुत मेहरबानी सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, थैंक यू सर। नाज़रीन ये माशाल्लाह अंदर का आप व्यू दिखा रहा है आपको हमारा कैमरामैन। मैं पहले बहुत इंटरव्यू दिया करता था, अब मैं नहीं देता। जी जी। तक क्या 100 मामलात होते हैं, सही। तो अब मैंने छोड़ दिया ये देने। सही। तो अब बस आपको इसलिए दिया है कि आप सियालकोट के रहने वाले हैं, सियालकोट के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। इसलिए मैंने आपको। बहुत मेहरबानी सर आपकी। हमारा चैनल है यूट्यूब पे, अपना पंजाब चैनल 786, हम उस पर काम करते हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने हमारे साथ बड़ा इधर तावन किया है। नंबर एक ले लो, मैं आपको अभी वीडियो सेंड करूँगा। जी जी। तो उसमें जो चीज़ें नोट करनी हो कर लेना। वो तकरीबन 10-15 मिनट की मैंने दी थी, वो मेरे पास है। सही। हाँ। कोई बात नहीं। नाज़रीन ये फिर हमारा कैमरामैन मेरी रिक्वेस्ट के थोड़ा सा अंदर से व्यू दिखा के बाहर की तरफ तशरीफ ले आए ताकि हम बाहर का थोड़ा आवाम को व्यू दिखा सकें। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी बाहर लोग खड़े हैं ना, भाईजान थोड़ा इस साइड पे हो जाए, थोड़ा आपका इस साइड से भी व्यू ले लेते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट है ये भाइयों के ऊपर दोबारा ज़रा कैमरा लगा दें। नाज़रीन ये सारा नज़ारा दिखा रहा है हमारा कैमरामैन आपको, दरबार के ऊपर है। और माशाल्लाह फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आएँ। ये जिंदा पीर बाबा वली की ये जो भी इधर अपना तख्त है, वो मज़ार नहीं है, यहाँ पे भाई ने हमें बताया, जो दरबार का मतवली है उसने बताया हमें कि ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह ये भाई इधर मिठाई भी बांट रहे हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हम थोड़ा सा आपको बाहर का भी इंशाल्लाह नज़ारा दिखाएंगे। फिर मैं कहूँगा कि ये जो सामने नज़र आ रहा है ये ज़रा थोड़ा सा कैमरामैन से दरख्वास्त है कि थोड़ा क्लोज करके दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके। ये नाज़रीन ऊपर लिखा हुआ है, ये बाबा जी का नाम लिखा हुआ है जो भी दरबार है। तो इसके साथ ही नाज़रीन यूट्यूब पे मैं काम करता हूँ, अपना पंजाब चैनल 786 है मेरा।
यूट्यूब पे मैं काम करता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताया करें। और इसके साथ ही नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।